नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान लोगों का सोच का। ठीक है, सीमा हैदर जो आई है हमारे भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री करी है और वो अपनी मर्जी से आई है। और यहाँ पे सीमा हैदर का तुलना यहाँ पे मैं बता दूं, जो अभिनंदन, आप लोगों को याद होगा, फौजी भाई मेरे, ठीक है, जो पाकिस्तान में किसी कारण से वो मतलब पैराशूट के द्वारा वो पहुंच गया था गलती से, तो वहां पे उसका पैराशूट है वो गिर गया था गलती से। ठीक है, वो गया नहीं था अपनी मर्जी से पाकिस्तान के अंदर कुछ जासूसी के लिए, किसी कारण के लिए। तो उसको सीमा हैदर से तुलना करना बंद कर दीजिए मेरे पाकिस्तान भाई। अल्लाह के जो चैनल है उनमें मैं देखी सुनी भाई, ये इस तरह की बातें हो रही हैं कि मतलब अभिनंदन जो सर है उनके बारे में मतलब इस तरह से बोलना कि अभिनंदन भी पाकिस्तान में मतलब आया था, तो जो भी कारण हो तो हम लोगों ने उनको सही सलामत भारत को सौंप दिया। तो भारत को सौंप दिया आप लोगों ने? नहीं, आप लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं सौंपा। हमारे जो प्रशासन है, प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनके मतलब जोर पे आप लोगों ने छोड़ा। ठीक है, मैं ये बात क्लियर कर दूं और बता दूं, क्योंकि मैं भी ये न्यूज सुनी थी और देखी थी जिस समय अभिनंदन सर पाकिस्तान में किस तरह से वहां पे गलती से पहुंचे थे और किस तरह से उनके साथ सुलूक भी हुआ था, वो सारी चीजें न्यूज में दिखाया गया था। तो किसी से छुपा नहीं, तो इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, उनका तुलना सीमा हैदर से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सीमा हैदर अपनी मर्जी से आई है भारत के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं, सीमा हैदर जो है वो गैर कानूनी तरीके से आई है अपने 4 बच्चों को लेके। तो भाई किसी दूसरे के तुलना ना बिल्कुल भी सीमा हैदर का तो मत करो। हाँ, सीमा हैदर को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा जा रहा है, किस लिए नहीं भेजा जा रहा है? सीमा हैदर ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रखी है। वो खुद बोलती है कि भाई मैं नहीं जाऊंगी पाकिस्तान, किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी, मुझे भारत का जेल मंजूर है, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। और सीमा हैदर को भी बता दूं, सीमा हैदर तो पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तू पाकिस्तान के लिए गलत वर्ड निकाली है, गलत बोली है, अपने तू मुल्क के लिए तू गलत शब्द निकाली है। ठीक है, मुर्दाबाद बोली है तू पाकिस्तान का, तो किस मुंह से तू जाएगी वहां पे? मतलब बुरा भला कहा, वहां के लोगों को भी तूने बुरा भला कहा। ऐसे नहीं है कि तूने अपने देश को ही कहा, देश को तो बोला ही बोला तूने। वहां के जितने भी भाई बहन है ना, सबको, यहाँ तक से वहां के जो कल्चर है ना आपके लोगों के, मुसलमानों के, जो भी मतलब करना धरना है जो भी है, वो सबको ही गलत ठहराई है सीमा हैदर। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने नहीं कहा उसे। हाँ, ये है कि प्रशासन की तरफ से लेट हो रही है, तो ये सारी चीजें भाई कानूनी कार्रवाई है, तो वो सारी पूरे होंगे तभी सीमा हैदर यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये चीजें क्लियर कर दूं यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे यही चीज बुरी लगी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं, मुझे इस चीज में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अभिनंदन सर है जो उनका तुलना यहाँ पे किया गया सीमा हैदर से। सिर्फ मेरा यही फंडा है कि मुझे यही बुरा लगा कि भाई उनका तुलना उससे मत करो, क्योंकि उनका मैटर अलग था, इनका सीमा हैदर का मैटर अलग है। ठीक है, मेरे जो भी भाई बहन जनता देख रहे हैं वो लोग खुद ही फैसला करना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, और आप लोग खुद समझदार फैसला करें और खुद कमेंट करें और बताएं मुझे कि भाई क्या ये बात सही है या गलत बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे नजर में तो गलत हुआ, इसलिए मैंने मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सीधी सी बात है, मुझे बुरी लगी ये चीज। मतलब दोनों का तुलना एक में क्यों करना? अगर गलत चीज है जो भी है तो सीमा हैदर गलत है, उसमें किसी दूसरे को, जो हमारे भारत के लोगों को क्यों घसीटना? बस इतना सा फंडा और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये क्लिप भी देख ले, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ कि भाई हाँ आप लोगों को लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। किसी को भी बुरा लगता है तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी चाहती हूँ उन लोगों से जिनको बुरी लगता हो। ठीक है, मेरे किसी का मतलब दिल दुखाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे बात रखी गई है, मैं सिर्फ उस चीज को जो मुझे गलत लगा वो बात मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहले ये क्लिप देख लेते हैं, फिर आप लोग खुद ही फैसला करना। जब भी कोई चीज साइन हुई होती है किसी भी हवाले से इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, आपने देखा होगा कि यहाँ पर अभिनंदन साहब का जहाज गिर गया था। वो कुछ कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जो भी है। तो लॉ के मुताबिक यहाँ पर
पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और उन्होंने ना उसको कैद किया, उन्होंने ना उसको कुछ भी नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने आके उसको मारने की कोशिश की उनसे अभिनंदन को बचाया, उसको चाय का कप पेश किया, अच्छा खाना खिलाया और बॉर्डर पे जाकर इंडिया के हवाले कर। तो ये वो पेपर वर्क, वो चीजें होती हैं जिनको हर हालत में पूरा करना होता है, ठीक है। अगर अभिनंदन साहब को इधर रख के बैठ जाते हैं हम, अब मसला ये कहने का है, जब एक चीज नजर आ रही है कि बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से नहीं गए, वो तो बहकावे में आके इन लोगों ने, नेत्रपाल ने और ये जो दुनिया जहान के वहां पे पता नहीं गटर खोलने वाले हैं, कौन है गटर खोलते होंगे, कि शक्लें देखे आप मनुष्यों की। मुझे आज अफसोस के साथ अभिनंदन साहब को याद करवाना पड़ा कि बराए मेहरबानी उनको याद रखें, जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीजें होती हैं तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर यूएन ने जो लॉ बनाया हुआ है पूरी दुनिया में चिल्ड्रन राइट्स का, उसकी क्यों वायलेशन आप लोग कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं? जबकि अंदर उधर एक एक लफ्ज, जो मैंने वहां पे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें एक एक लफ्ज लिखा हुआ है कि किसी भी पेरेंट को इजाजत नहीं है कि दूसरे की इजाजत से वो बच्चे को कहीं लेकर जाए। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। उधर साफ साफ रूम में लिखा हुआ है कि अगर बच्चे किसी और मुल्क में चले भी जाते हैं तो रोजाना, चाहे वो माँ से दूर है चाहे बाप से दूर है, उनकी रोजाना 1 घंटा बात करवाएं। ये यूएन का लॉ है चिल्ड्रन का। 18 माह से बच्चों की बात नहीं यार करवा रहे। पाकिस्तान कुछ करे, पाकिस्तान क्या करे, अपने लॉ के मुताबिक करे ना जी, आपने क्या करना है। सवाल तो आगे खड़े होते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक आपको कम से कम बच्चों के लिए ये चीज जो है, बच्चे आप वापस करें। इसने गुनाह किया, इसको आप रखें, जो मर्जी करें आप इसके साथ, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं। तो मैंने यहाँ पे अभी जो मिसाल दी है उसको आप याद रखिएगा कि ठीक है, गलतियां भी होती हैं, फॉल्ट्स भी हो जाती हैं। अभिनंदन का जो मैंने जिक्र किया, और अगर वो चीजें हमारी साइन ना होती इंटरनेशनल तौर पे कि कोई फौजी या कोई भी गलती से या किसी भी तरीके से आपकी हदूद में अगर आ जाता है तो ये वादा है कि उसको वापस किया जाएगा, और वो पाकिस्तान ने वापस किया। उसके ऊपर ना कोई सियासत की, ना उसको ये कहा कि बैठ जा, इंडिया को गालियां निकालना शुरू कर दे, या तू जो सनातन धर्म है उसको गालियां निकाल, फिर तुझे हम वापस भेजेंगे। तो ये चीजें मद्देनजर रखे मैंने 18 माह में अभिनंदन साहब का आज तक जिक्र नहीं किया, लेकिन जब इतनी मुद्दत गुजर गई तो बच्चों का जब ख्याल आता है तो फिर अंदर से बहुत चीजें जो है ना वो बाहर आती हैं हम लोगों, जो हम नहीं भी कहना चाहते। मैंने आपको सिर्फ एक बात बोली है कि कोई भी सिटीजन जब किसी दूसरे मुल्क में जाके वहां का लॉ तोड़ता है तो वहां का लॉ अप्लाई होता है उसके ऊपर। जब पूरी दुनिया जानती है, जब एटीएस लिख कर दे रही है कि अवैध तरीके से दाखिल हुई है, ये इसके पास वीजा नहीं है,
तो आप इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मसला ये कहने का है, पाकिस्तान डिमांड करे तो भाई किस चीज की डिमांड करे? क्या कि इसको नचवाना बंद कर दें? अरे भाई, आपके मुल्क में गई है, कानून तोड़ा, पकड़ के जेल में डालो ना भाई। क्या लड्डू बनवा रहे उससे? वो कुछ करो तो पाकिस्तान करे ना। वो तो नाचती फिर रही है, उसको अंदर करो। बच्चों का देखभाल वाला कोई नहीं होगा। हम इधर यहां से डिमांड हो जाएगी बच्चों के लिए, पाकिस्तानी सिटीजन के लिए। और कौन सा ऐसा मुल्क है कि जो वहां बैठ के सीमा हैदर ने एक दफा वीडियो में कह दिया हो, किसी हमारी यहाँ के पाकिस्तान की स्टेट को कह दिया हो कि पाकिस्तान के अपना प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे बचा लो, मैं बड़ी मुश्किल में फंसी हूं। फिर देखें हम आते हैं कि नहीं आते। वो तो गालियां निकाल रही है पाकिस्तान को, वो तो मुसलमानों को गालियां निकाल रही है, और यहां से हम उसकी डिमांड कर दें। अबे ऐसे नहीं होता भाई जिन, कोई इस्तेमाल किया करें आप लोग। देखिए, कोई भी चीज होती है उसका रीजन होता है। अब जो कुछ भी हो रहा है, जो एक दूसरे को गाली दी जा रही है, रीजन क्या है? ये औरत है ना रीजन। ये यहां से गई, लोगों में कन्वर्सेशन शुरू हुई, बातें शुरू हुई, एक दूसरे को मुल्क के को बुरा कहना शुरू किया, करते 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 अब ये एक दूसरे के रिलीजन पे आ गए। और नौज़बिल्ला रिलीजन पे क्या आना है, अब तो भगवान पे भी आ गए हैं, और जो पैगंबर है, पैगंबर इस्लाम है नौज़बिल्ला, उनके ऊपर भी बातें शुरू हो गई है। तो ये बेस तो यही है। जी शबाना बहन कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हैं। तो मसला ये कहने का है कि आप बराए मेहरबानी, अब जो इससे निचोड़ना था, अव्वल तो उसमें था कुछ नहीं, लेकिन जो भी कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं है, तो इसका तेल तो वैसे ही पाकिस्तान में निकल चुका था, फिर भी इसमें निचोड़ लिया आप लोगों ने, कोई मसला नहीं। तो अब फौरी फैसला करें और पूरी दुनिया में पॉजिटिव एक गेस्चर जाए इंडिया का कि नहीं जी, यहाँ पे अगर ये मामला कोई ऐसा भी था या जो भी था, तो उसको हमने फौरी तौर पे हल की। मैं आज बात करना चाहता हूँ गुलाम हैदर के वीजे से। गुलाम हैदर के वीजे के मुतालिक बात करना चाहता हूँ कि अगर उसको क्लियरेंस नहीं दी जा रही तो फिर क्यों नहीं दी जा रही? मतलब इस कदर ख्याल किया जा रहा है सिक्योरिटी का। सवाल तो यही बनता है ना जी, कितना ख्याल किया जा रहा है कि उसको वीजा नहीं दिया जा रहा, मतलब सिक्योरिटी इतनी जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल उठता है कि एक औरत जो लाख को तोड़ के दाखिल होती है आपके मुल्क के अंदर, 50 दिन छुप के रहती है घर के अंदर, पुलिस को बेवकूफ बनाती है, स्टेट को बेवकूफ बनाती है, सरकार को बेवकूफ बनाती है, वो आपके लिए खतरनाक नहीं है। वो आपके लिए खतरनाक नहीं है। क्यों खतरनाक नहीं है? क्योंकि वो पाकिस्तान को बुरा भला कहती है। क्यों खतरनाक नहीं है? वो मुसलमानों को गालियां निकालती है, इसलिए। तो हर बंदे के माथे पे चेन ही लिखा हुआ, सबको समझ आ रही है। तो बराए मेहरबानी पूरी दुनिया में अपना मजाक मत उड़वाएं। और इंतजार था, करते भी थे, और उम्मीद अभी भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों से। और हमें ये समझ नहीं आ रही कि जब आपके यहाँ ये कहा जाता है कि अदालतें सबसे सुप्रीम है जी, अदालतों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अदालत में जब केस चला जाता है तो हुकूमत से अलहदा हो जाता है। अदालत में चला जाता है तो कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता। अदालत में चला जाता है तो जनाब किसी के हुक्म से कुछ नहीं हो सकता। तो उसी अदालत ने गुलाम हैदर को इंडिया में बुलाया है, और उसकी जितनी वो है वो मोमिन सर ने दी हुई, वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं, जमानतें जो हैं, मिसाल के तौर पे कि वो जमानत देते हैं कि जी मैं इसका देखूंगा, मेरा जिम्मा है, कुछ भी अगर होता तो। उसके बावजूद भी क्लीनेस लेटर को 3 माह गुजरे, तीसरा माह स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आपने सुना, ठीक है, अभिनंदन सर को लेके क्या कहा गया यहाँ पे। और ये जो अभिनंदन सर के जो मतलब क्लिप लगाई थी इन्होंने, तो ये मुझे नहीं पता, मैं क्लियर कर दूं इस बात को कि ये उनकी आवाज थी भी या नहीं थी, और क्या प्रॉब्लम से उन्होंने
जो अभिनंदन सर है वो पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन हाँ इतना ये था कि किसी गलती के कारण से वो कुछ अपना टेस्ट वगैरह जो कर रहे थे उनकी वजह से उनके जो पैराशूट है वो वहां पहुंच गया था पाकिस्तान, तो उसकी वजह से वो पाकिस्तान पहुंचा था। उस समय न्यूज देखी थी, मैं भूल गई हूँ वैसे, ठीक है। क्योंकि उस समय न्यूज में बहुत ज्यादा छाए हुए थे अभिनंदन सर जो है। तो हमारे जो भारत के जो मोदी जी है ना, उन्होंने बहुत मतलब जोर लगाया अपना, तब जाके सही सलामत अभिनंदन सर को हमारे भारत को सौंपा उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गई बात है। और जो मतलब ये भाई बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे 4 जो बच्चे गए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, बिल्कुल आपकी बातों को मैं मानती हूँ और मैं हमेशा गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में खड़ी रहती हूँ। आप लोग भी देखते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ना बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुद ही चाहती हूँ कि चारों बच्चे मतलब यहाँ पे उनके भविष्य नहीं है, गुलाम हैदर भाई को मिलना चाहिए। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, यहाँ पे सिर्फ जो बात बोली गई मैं वो बात की मतलब ये अपना जो मेरी राय है वो मैं रखी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि गलती सीमा हैदर ने करी है, बच्चों ने नहीं करी है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल मानती हूँ मैं, बच्चों को जल्दी से जल्दी, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था बच्चों को पाकिस्तान अपने बाप के पास, ठीक है। काफी टाइम लग रहा है, तो ये सारी चीजें कानूनी कार्रवाई है, तो ये इसमें मैं नहीं जानती कि कानूनी कार्रवाई में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जितना मतलब अपडेट मिलता है वो मैं सारी चीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और किस वजह से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, किस वजह से गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिल रही है, जो भी मतलब अपडेट थी मोमिन मलिक सर देते थे। यहाँ पे पूरी कागज कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन देखिए ये ना कोर्ट कचहरी के बात है, तो वो सारी चीजें जो डिले हो रही है ना, वो मतलब मैं कह सकती हूँ कि देखिए बहुत मतलब केस होते हैं तो पेंडिंग में हो जाती है बहुत सी केस, तो कोई एक सीमा हैदर का केस नहीं है, इस वजह से शायद मेरे हिसाब से ये लेट हो रही है, और कोई बात नहीं है। हाँ, सीमा हैदर ने गलती की है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। पाकिस्तान वालों के लिए बुरा बोला, मैं इससे भी नहीं मुँह करती हूँ कि बुरा बोला भाई उसने, बुरा बोलती ही आ रही है अभी तक यार, को कभी अच्छे बोली ही नहीं जब से मतलब भारत में वो पैर रखी है ना, जब से वो मतलब पाकिस्तान के लिए अच्छा बोली ही नहीं, अच्छा शब्द निकाली ही नहीं है, ना तो पाकिस्तान के लिए ना वहाँ के लोगों के लिए। तो यही चीजें जो सीमा हैदर है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की बुराइयां क्यों नहीं करती थी, क्यों वीडियो अपलोड नहीं करती, वीडियो सोशल मीडिया में तो वो शुरू से थी, तो वहां पे उसके जूते पड़ जाते, और यहाँ पे आके बैठ के आराम से वो जो पाकिस्तान के बारे में गंद जो बकती रहती है, तो उसको पता है कि पाकिस्तान वाले भाई मेरे बाल भी बाका नहीं कर सकते, जिस तरह से वो डायलॉग झाड़ते कि आज कोई मेरे बाल भी बाका नहीं कर सकता है कि नहीं। तो सारा फंडा यही है, तो जिसकी गलती है उसको मतलब आप बोलो, और जितना मतलब उल्टा सीधा बोलना है, जो बोलना है सचिन के घर वालों को भी बोलो, है ना। हम खुद ही बोलते हैं भाई, सचिन के पूरे परिवार मतलब गुनहगार है इसमें, पूरे परिवार को मैं बोलूंगी, एक को नहीं, माँ को, बाप को, भाई बहन सबको मैं इसमें गुनहगार मानती हूँ, ठीक है। जो छोटे भाई बहन है उनको नहीं मानती हूँ, क्योंकि भाई देखो जो छोटे उनका तो चलने वाली नहीं है घर में, हाँ, लेकिन जो बड़े भाई भौजाई है उनकी, और ताऊ ताई है, चाचा चाची, उनकी तो चलनी है ना, परिवार है वो लोग, तो उन्होंने भी किसी ने अड़ंगी नहीं डाली सीमा हैदर के ऊपर, मतलब बिल्कुल अपने घर में ऐसे पना दे दिया जैसे मतलब कोई उनके अपने हैं, जैसे पाकिस्तान मतलब एक मुल्क नहीं उसने मतलब लाएंगे है, एक मतलब ऐसे लगता है जैसे पड़ोस के यहाँ से गांव से उठ के आ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें गलत है, वो दूसरे मतलब देश की है, मतलब पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान और हमारे भारत की वैसे भी मतलब बनती नहीं है अच्छी, मतलब ये नहीं है, देखिए हमारा सोच गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कहते हैं ना कि मतलब अभी 1947 से जो गलत फहमी या जो कड़वाहट जो चलती आ रही है ना, वो कभी आज तक खत्म नहीं हुई है। बहुत बार भारत ने मौका दिया उनको, लेकिन उन्होंने भाई कभी सीरियस नहीं लिया कि भाई हाथ मिला के चलना है भारत से, इस तरह से। तो मुझे देखिए इन सब चीजें पढ़ना नहीं है ना, तो इन सब चीजों में मैं बात करना चाहती हूँ। मेरा फंडा सीधी सी है, जो बच्चे हैं वो गुनहगार नहीं है, मैं भी मानती हूँ इस चीज को, ठीक है। उनको बच्चों को पाकिस्तान भेजना चाहिए, गुलाम हैदर को वीजा मिलना चाहिए, अपने बच्चे लेके जाए, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है, और आप लोग भी समझदार है। जो ये भाई ने कहा यहाँ पे, वो उनमें आपको कितनी सच्चाई लगती है और कितना आपको सही लगा या मैं गलत लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो मेरी राय थी मैंने यहाँ पे रखी हूँ,
कि असीम हैदर का जो फंडा है वो तो है ही है भाई, वो तो शुरू से ही मतलब गंद बकती आ रही है पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान क्या यार, इंडिया में बैठ के इंडिया के लोगों को भी ये गाली देती रहती है बहुत बार, आप लोगों ने लाइव में सुना ही होगा, देखा होगा, कोई नया चीज नहीं है कि नहीं। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और आप लोगों की सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।